तो भाई सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा? ये बहुत गहरा मुद्दा है और बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10वीं और 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के पेपर दिए हैं। क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे पता है कि बहुत सारे लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी डेट बता देता है बिना किसी रिलायबिलिटी के, और बच्चा वहां पर सोचता है कि मेरा रिजल्ट तो तब आने वाला है। क्योंकि यहां पर 10वीं के बच्चे को अपना रिजल्ट देखकर, अपने नंबर देखकर स्ट्रीम भी चूज करनी है, अपनी 11वीं क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर बच्चा ऑलरेडी 11वीं क्लास की पढ़ाई को स्टार्ट कर चुका है। 12वीं क्लास के अंदर बच्चे को पता होना चाहिए भैया मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि वो भी अपना करियर एक तरीके से बना पाए। 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट पे एक क्लियर राय नहीं दूंगा, बल्कि आपके पास एक सॉलिड न्यूज के बेसिस पे आया हूं। न्यूज क्या बोलती है दोस्तों? सबसे पहले 10वीं क्लास, भाई साहब इसका रिजल्ट 14 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है। हल्की न्यूज नहीं है। संयम भारद्वाज जी को जानते हो, सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर, उनका भी नाम है इस न्यूज के अंदर। हाँ, 12वीं क्लास के रिजल्ट के ऊपर एक गड़बड़ी हुई है जो मेरे को पर्सनली लगती है। भाई जब ये ऑनलाइन कॉपी चेकिंग का सिस्टम आया ना, ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम आया, तो ये बोला गया था कि 12वीं क्लास का जो रिजल्ट है इस बार वो जल्दी आ जाएगा। जनरली वो 12-13 मई के आसपास आ रहा था, तो उससे जल्दी आने का यहां पर प्लान था कि भाई ऑनलाइन कॉपी जल्दी जल्दी चेकिंग होती है। लेकिन मैंने पर्सनली बच्चों को बताया था, भाई साहब ऑनलाइन कॉपी तो चेकिंग हो रही है, लेकिन उन टीचर्स को कंप्यूटर भी चलाना आता है क्या? बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, तुम ये मत मानो कि सब कुछ ही दिल्ली में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है। नहीं, बहुत सारे पेपर चेक होते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, जहां पर कंप्यूटर की सुविधा होना भी बड़ी बात होती है। और कई बार टीचर को उस पर चेक करना, कंफर्टेबल होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो कई बार टीचर भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो यहां पर बोला है भाई 10वीं के जो पेपर हैं वो ऑफिशियली खत्म हुए हैं 9 अप्रैल को, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं वो मिला के। ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है 10वीं के पेपर का, बस अब इसका रिजल्ट बनाना बाकी है। तो कभी भी आ जाएगा 14 अप्रैल के बाद, यानी दूसरे हफ्ते के बाद अप्रैल के कभी भी आ जाएगा। ये टीचर ने खुद अपने हाथ से कॉपी चेक करी है। लेकिन जहां तक की बात कर रहा हूं 12वीं क्लास की, यहां पर ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, कंप्यूटर पे पेपर चेक हुआ है। और भाई इसका रिजल्ट अब मई के तीसरे हफ्ते में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब मैं कैसे बोल रहा हूं भाई, कोई ऑफिशियल डेट मैं क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि मेरे पास न्यूज है। नव भारत टाइम इंडिया का रिलायबल नेशनल न्यूज़पेपर है। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर दोस्तों सरकारी मंत्रालय की बात करी है और सीबीएसई बोर्ड दोनों की बात करी है। आपको पूरी न्यूज पढ़ के सुना देता हूं ताकि क्लैरिटी बन जाए। इधर देखो लिखा हुआ है, पेन का कलर थोड़ा सा पतला करता हूं। इधर लिखा है सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब खत्म हो गई है, तो शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई अब रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिजल्ट को लेकर जो टारगेट फिक्स किया गया है उसके हिसाब से ही रिजल्ट जारी हो। सरकार ने जैसा सोचा था, मंत्रालय ने और सीबीएसई बोर्ड ने, उसी के हिसाब से रिजल्ट देंगे। और भाई साहब साथ ही रिजल्ट में किसी भी तरह की गलती ना हो, रिजल्ट की जो तैयारी की गई है वो पूरी हो, रिजल्ट में कोई मिस्टेक्स ना हो, इस बारे में सब इंश्योर कर लिया। और ये लाइन पढ़ के हैरान हो जाओगे, एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि 10वीं के रिजल्ट को लेकर तैयारियां चल रही हैं और अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद कभी भी 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये तो 10वीं की कहानी है, सीनियर अधिकारी ऑफिशियल मान के चलो इसको, राइट? क्यों? क्योंकि 10वीं का रिजल्ट इसलिए जल्दी लाना जरूरी है क्योंकि 10वीं के एग्जाम इस बार एक साल में 2 बार होने की कमिटमेंट थी। तो अब बोला गया है कि 10वीं के जो दूसरी बार एग्जाम होंगे वो 15 मई से स्टार्ट होने के चांस है। पहले सीबीएसई ने उसकी तारीख 5 मई रखी थी, अब 15 मई रख दी है। उस वजह से हमें भी लग रहा था कि शायद रिजल्ट और ज्यादा डिले हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसको ये भी मान सकते हैं कि रिजल्ट डिले नहीं, बल्कि रिजल्ट ये दूसरे हफ्ते के बाद 20 अप्रैल तक शायद दे दे। ये चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा समय मिले ये सोचने का कि मुझे दूसरी बार एग्जाम देना है या नहीं देना है, राइट? और फिर लिखा भैया 15 मई से शुरू कर देंगे। 12वीं की बात करो, जहां तक 12वीं के रिजल्ट की बात है तो स्टूडेंट्स को मई के तीसरे हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं बोला तीसरे हफ्ते तक रिजल्ट आ सकता है, ये लिखा है तीसरे हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। मई का तीसरा हफ्ता कहां से होता है भैया? ये 14 मई से लेके 21 मई के बीच की बेसिकली बात कर लेता हूं। तो 14 मई से 21 मई तक बात जा रही है, तो ऑन स्क्रीन मार्किंग का क्या फायदा हुआ? और यहां पर जिक्र किया गया है सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज जी का, कि देश भर में सारी जो एग्जाम्स हुए हैं शांतिपूर्वक तरीके से हुए हैं। 10वीं और 12वीं के 46 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और कोई भी इनको कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। फिर साइंस वाले बच्चों के लिए नीट का एग्जाम कराया जाएगा और आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले बच्चों तीनों के लिए सीयूईटी का एग्जाम कराया जाएगा। उनकी भी डेट शीट अभी आनी बाकी है, आगे का एग्जाम शेड्यूल ये है। तो लिटरली 10वीं क्लास वाले कभी भी रिजल्ट आ सकता है। 12वीं क्लास वालों मई में रिजल्ट आएगा एज पर द सॉलिड रिलायबल न्यूज। अब आप मुझे बताओ
जो 10वीं क्लास वाले हैं वो मेरे दोस्त कौन सी स्ट्रीम लेने का प्लान कर रहे हैं? क्या तुम्हारे स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं? तबीयत खराब है तब भी ये इतनी बड़ी न्यूज थी कि मैं आपको देने आया हूं। और 12वीं क्लास वाले मुझे बताओ कि 12वीं क्लास के बाद आप कौन सा सिलेबस, कौन सा कोर्स ऑप्ट करने का प्लान कर रहे हो? ये कमेंट सेक्शन खाली है। और भी कोई अपडेट आएगी रिजल्ट से रिलेटेड सबसे पहले आपको यही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।